हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का नए दिन और नए ब्लॉग में। तो ये देख सकते हो आप, आज सुबह इसकी पपड़ी निकाली है मैंने, तब ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नहीं तो ये हंसने में दिक्कत कर रहा था। और ये जो लाइट का है ना, ये नेचुरल लाइट है, क्योंकि आज लाइट नहीं है, तो इसीलिए मैं ब्लॉगिंग शूट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो वैसे ही मैं अपना लंच भी करती हूँ और आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात भी करती हूँ। तो आज मेरा लंच में देख सकते हो आप, ये है मिक्स वेज है, बीन्स, गोभी, आलू और आंवले का अचार। और आंवले का अचार मैं आधा से ज़्यादा खा चुकी हूँ, बहुत टेस्टी है। साथ में मैंने बनाए हैं फुलके, एक सुबह का था तो उसको मैंने घी लगा के गरम किया है, और 2 अभी गरम गरम बनाए हैं। आटा मेरा सुबह का बचा हुआ था। तो अभी देखो, मैं सोचा कि आज ना मैं आप लोगों के साथ कुछ अलग शेयर करूं। बाकी सब चीज़ें तो मेरा काम वगैरह तो हो चुका है, तो सोचा खाते खाते थोड़ा आप लोगों के साथ कुछ बातें करूं और ब्लॉग भी हो जाएगा। साथ के साथ बात भी मेरी जो बातें हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी। तो एक्चुअली क्या है ना कि मैं सोच रही थी कहाँ से स्टार्ट करूं। तो पहले खाना स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी साथ के साथ आ जाइए। और टेस्टी खाना बनाती हूँ मैं, अपने मुँह से खुद ही तारीफ़ करनी पड़ती है। तो दोस्तों, कभी कभी होता है ना कि आप लोग जो मुझसे जुड़े हैं, जितने भी जुड़ेंगे आगे, तो सवाल तो आप लोगों के मन में भी उठेगा, है ना, कि मैं अकेली रह रही हूँ, अकेले ही ज़्यादातर ब्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड और भाई तो मेरा जॉब करते हैं। तो क्या है ना, जब आप अकेले रहते हो तो अकेले रहने के लिए हर कोई अकेले नहीं रह सकता है। अकेले रहने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, और मेंटली स्ट्रांग रहना और साथ में फिजिकली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग बहुत ज़रूरी होता है। और घर से दूर आप जब रह रहे हो तो वो कैसे हम होते हैं, एकदम से कोई नहीं होता है। फिजिकली स्ट्रांग रहने के लिए खाना खाना पड़ता है, और खाना बनाने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है और मैं इतनी स्ट्रांग कैसे बनी हूँ? तो ना, बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकर खाने से अकल आती है। और तुम्हारे सामने कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती है ना, अगर तुम उनसे लड़ गए तो तुम स्ट्रांग बन जाते हो, और अगर तुम हार गए तो डिप्रेशन में डेफिनेटली चले जाते हो। तो हमने बचपन से ऐसा माहौल देखा है ना, बहुत सर्वाइव किया है हम लोगों ने। गांव में रहते थे, तो जो लोग गांव में रहते हैं, आज की लाइफ और हमारे बचपन की लाइफ में बहुत डिफरेंस था। उस टाइम में गांव में बच्चे भी बहुत होते थे और फैमिलीज भी बहुत होती थी, और छोटी छोटी चीज़ों पे ना लड़ाई झगड़े बहुत होते थे। तो अक्सर गांव में हमने ये सारी चीज़ें देखी, आसपास लड़ाई झगड़े ये सब। तो जो लड़ाई झगड़े होते थे, मेरी मम्मी को लोगों ने ज़्यादातर कॉर्नर किया है। कॉर्नर करने की वजह क्या थी कि मेरी मम्मी ना चुगली नहीं करती थी, लोगों की बातों में आने का एक्चुअली मेरी मम्मी के पास टाइम ही नहीं था। क्यों नहीं था? बड़ी फैमिली थी, पापा बाहर रहते थे और मम्मी अकेली थी। मम्मी को हमें भी देखना था, हमारे जानवरों को भी देखना था, और सारी चीज़ें देखनी थी, सबको मेंटेन करके रखना था। तो मम्मी के पास लोगों के साथ बैठने का टाइम नहीं होता था, अपने काम में रहती थी। तो ना कहीं होता है ना, कुछ लोग होते हैं, तुमसे हो जाती है वो चीज़ें, नॉर्मली चीज़ें आती है। तो लड़ाई झगड़े बिना मतलब के, लोग तुम्हारे पे ऊपर चिल्ला रहे हैं, अगर गलती हमारी नहीं भी है तो भी लोग हम पे चिल्ला रहे हैं। छोटा भाई है, उससे गलती हो गई, गालियाँ खा रहे हैं। तो हमने बचपन से देखा है ना कि तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें दबना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। एक पल के लिए सहते थे, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा जैसे जैसे बड़े हुए, वैसे हमने हर चीज़ समझनी शुरू की और अपने लिए मम्मी के साथ खड़े हुए और आवाज़ उठानी शुरू की। तो देखो, बाहर के दुनिया भर का झुंड आपके साथ होने से बढ़िया है आपकी फैमिली आपके साथ हो। अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है तो तुम
कितनी भी छोटी सी चीज़ों नहीं जीत पाओगे। और अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो कोई बड़ी सी बड़ी जंग हो आप जीत जाते हो, आपके अपने साथ हो। तो ये मेरा मेंटली स्ट्रांग होना और ये फैमिली की स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि मेरा बचपन का जो सर्वाइवेशन है ना, जो मैंने सर्वाइव किया है, जिस माहौल में रही हूँ, उसने मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाया। कैसे लड़ना है, कैसे जीना है, उस टाइम उस चीज़ से हम सीखे हैं। ये नहीं कि दूसरों के साथ लड़ करके तुम जीत सकते हो, नहीं। इधर स्ट्रांग हो गए तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। गलत कभी किसी के साथ करना नहीं, गलत को सहना नहीं। तो ये सारी चीज़ें हुई बचपन में हमारे साथ, तो हमने सरवाइव किया उस चीज़ से, आज सब ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, जब अपने साथ नहीं देते हैं तो दुख होता है, क्योंकि मम्मी ने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। आज मेरी मम्मी बुज़ुर्ग हो चुकी है। मेरी मम्मी बुज़ुर्ग है तो इसका मतलब ये नहीं है खाली मेरी मम्मी बुज़ुर्ग है, मेरी सास भी बुज़ुर्ग है। 2024 में हमने अभी बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ सीखा भी है। और कुछ दिक्कतें थी, जैसे मेरे ससुराल में मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन नॉर्मल थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पता चल गया है। मेरे बड़े ससुर एक्सपायर हुए, कैसे हुए, क्या हुए, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर की, कुछ नहीं किया। लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, गई है, मैं उनको कैसे हैंडल करती हूँ, इस चीज़ को आपको जानना होगा। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हाँ, शेयर करना होगा और क्वेश्चन करने होंगे तो मैं जवाब दूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है लाइफ में, एक्सपीरियंस होते हैं। और अभी भी मैं अकेली हूँ तो मैं खुश रहती हूँ, मगर और मैं अपने आप को खुश कैसे रखती हूँ, अगर मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ। और ये मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है, ये इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है लाइफ में। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरों की छोटी छोटी बातों पे ध्यान दोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। दूसरे की तरफ मतलब दूसरों पे ध्यान देके दूसरे के हिसाब चलोगे तो लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगे। अपने लिए जियो, अपनी खुशी के लिए जियो, और आपको जो ठीक लगता है वो करो, और वो ठीक करो कि जिससे तुम किसी को नुकसान नहीं दे रहे हो। तो आज मैं आप लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं दूँगी। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही है और आपको इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए, आप भी मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हो और मेरी तरह अकेले रह के भी खुश रहना चाहते हो विदाउट दूसरे को बॉदर किए, सबको साथ में लेने की कोशिश करते हुए, अगर कोई नहीं रहता है तो उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं होता है। फैमिली में बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, सबको मौके देने पड़ते हैं, और जब कोई मौके का फ़ायदा उठाता रहता है उनको कॉर्नर कर देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सीख के आज मैं यहाँ पर हूँ। बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी है, बहुत जगह फेल हुए हैं, तब जाकर किसी एक जगह पे पास होता है इंसान। तो ठोकर खानी बहुत ज़रूरी होती है, तभी जा कर के, और उस ठोकर खाने के बाद उस दर्द को सहना आ जाए ना, तो उससे ज़्यादा सुकून कुछ नहीं होता है। चोटें खाते रहो, उस पर मरहम नहीं लगाना, उसको सहो, क्योंकि कोई मरहम लगाने वाला इतने जल्दी मिलते नहीं है तुमको, नमक छिड़कने वाले मिलते हैं। अच्छी बात है, जितना आपके घाव को नमक छिड़कने वाले मिलेंगे आप उतने स्ट्रांग होते जाओगे मेरी बात याद रखना। किसी की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हो या गलत हो, या आप जानते हो, परमात्मा जानता है आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो। इतना काफ़ी होता है लाइफ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कभी भी एक बात को ध्यान रखना, किसी के साथ गलत मत करना। अगर आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो ना, तो आप अकेले रह के भी खुश रहोगे, और अगर आप गलत तरीके से कुछ भी फैमिली में कर रहे हो ना, तो आप सबके साथ होकर के भी खुश नहीं रह सकते। तो ये लाइफ का मंत्र है, कभी किसी के साथ गलत मत करो और ना होने दो, और जहाँ पर जो गलत है उसको सुधारने का टाइम दो। अगर नहीं सुधरता तो खुद को अलग हो जाओ और चुप हो जाओ। मौन रहना सबसे बड़ा आपका एक शस्त्र होता है, जो कि सामने वाले को जवाब दे देता है। और बहुत कुछ बोल के तुम सिर्फ अपने आप को सफाई देते रह जाते हो, मैं ये, मैं वो, ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बातें तो बहुत हो गई है, और ब्रेकफास्ट मेरा भी फिनिश नहीं हुआ है।
ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ अपनी बातें धीरे धीरे करके शेयर करूँगी। आप लोग कमेंट करना आप लोगों को किस प्रकार की वीडियोस चाहिए, कौन सा कमेंट, मतलब कैसे किस चीज़ के लिए आप पूछना चाहते हो। एक्सपीरियंस बहुत है लाइफ का, पैसा नहीं है लाइफ में उतना कमाया जितना एक्सपीरियंस कमाया है। और एक्सपीरियंस आपको सब कुछ देता है, ये बात याद रखना। पैसा भी देता है, हेल्थ भी देता है, सब कुछ देता है। अगर आपने जो चीज़ें जो ठोकरें खाई उससे सीखा है तो, और इग्नोर किया है तो फिर ठोकरें खाते रहो फिर ज़िंदगी भर। और जब बार बार ठोकर खाते रहोगे उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढोगे तो वो नासुर बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा और ऐसे ही मर जाओगे। तो ऐसे मरने से अच्छा है कुछ करके मरो, कुछ बेस्ट करके अपने लिए और दूसरों के लिए। तो ऐसा करती हूँ। अभी का ये ब्लॉग आज यहीं पे एंड करती हूँ। होप कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी, लव यू ऑल।